जैसा कि आप जानते हैं, इतना सब कुछ हो चुका है इन बीते दिनों में। हम लोग कभी भी या लाइव वीडियोस या वीडियोस में आना नहीं चाहते थे, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गईं, कुछ ऐसे सरकमटेंसेस होने लगे कि हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने आना ही पड़ा। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आप लोगों के नीलू, मतलब नीलू अमृत ब्लॉग में आप लोगों का बहुत 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 दिल से स्वागत है। तो चलिए, इस सब की बातें तो हम लोग सुन ही लिए हैं, जितने भी यूट्यूबर थे। आज हम लोग सुनते हैं सुमित जी की दिल की बातें कि इतने सारे कांड में सुमित जी का क्या कहना है। कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी को इतना ज़्यादा हाइप दे चुके हैं कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ तक कि सुमित को अभी कुछ दिन पहले ना, हमें कुछ दिन पहले क्या, कल ही हमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ गया। एनजाइटी की दवाई शुरू हो गई इनकी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मम्मी की तबीयत बिगड़ जाना, भाई को भी, भाई बाहर, मतलब ऐसा हो रहा कि सुमित की फैमिली जो है घर से बाहर निकलना ही बंद कर चुकी है। तो इनको मुझे बाहर लेके आना पड़ता है, कुछ अच्छा फील हो इसीलिए मैं इधर उधर ले करके जाता हूँ। तो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो गाइस, आप लोग सुन ही सकते हैं, ये सुमित जी के बेस्ट फ्रेंड की बातें हैं कि वाकई में ये बात सही कह रहे हैं कि हम लोग का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुमित जी का तबीयत खराब हो गया। हम लोग ठीक है, मनीषा के बारे में सोच रहे, अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए हम यूट्यूबर सबको। लेकिन मनीषा की ज़िंदगी के साथ साथ सचिन, सॉरी, ये क्या नाम है, नेहा, नेहा जी की ज़िंदगी के साथ साथ एक और तीसरा बंदा का भी ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, वो है सुमित जी। उनके फैमिली है, इनका फैमिली सब देख के लगता है कि लोग बहुत ही इज़्ज़तदार फैमिली है। तो मुझे यूट्यूबर लोग से विनती है कि आप लोग ऐसा वीडियो, इतना हद तक गिरा हुआ वीडियो ना बनाएं कि मतलब सुमित जी को भी प्रॉब्लम आए। बेचारे उन ये सब चीज़ में सुमित जी का क्या ही दोष है कि बेचारे वो पीस रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सुमित जी या सुमित जी के फ्रेंड क्या। बात वही है ना कि अब समझ पाएँ कुछ, तो मैं तो बस अभी फ़िलहाल तो यही सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ चल रही है वो एक बार पहले उसको पहले तो रोकें। हाँ, बस हम लोग ये, मतलब रोकें, क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो ये कैसी है, जंगल की आग की तरह फैलेगी, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम को पहले रोको, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो, फिर बात आगे कुछ की जाए। अभी से कुछ भी करेंगे, अभी वहाँ हमारे यहाँ देखो भाई, सीधी सी बात है, सभी एजेड लोग हैं घर पे। कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट, तो कहीं किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का शुगर बढ़ रही है। तो सारे सारे लोग फेस कर रहे हैं ना चीज़ें। अब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो समझ ही नहीं, एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि किसको बोलें किसको नहीं बोलें। और जब भी अपना ये मोबाइल खोलते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो हर दिन एक नई चीज़ बाहर आ अब जाती है। जैसे तो गाइज़, यहाँ पे सुमित जी ने बहुत ही समझदारी वाली बात कही है कि जितना बात को फैलाया जाएगा उतना ही जंगल में एक आग लगने के जैसा हो जाएगा कि वो आग फैलते ही जाएगा। सही बात है, यहाँ मुझे सचिन, मनीषा और नेहा, ये तीनों में से ज़्यादा समझदार तो मुझे सुमित जी ही लग रहे हैं। वो अपने फैमिली को कितना मानते हैं, कितना इज़्ज़त करते हैं कि अपने सिर्फ़ इस बातें में यही पता चला कि वो अपने फैमिली के इज़्ज़त की वजह से ही वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं कि उनको अपनी फैमिली की कितनी टेंशन है। तो सच में सैल्यूट। कुछ भी है, बट क्या है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि दिन भर में सुमित से अगर कॉल करना होता है तो सुमित के यहाँ से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। इनकी मम्मी का फ़ोन बंद रहता है, भाई इनके जॉब करते हैं तो उनका फ़ोन जैसे ही वो ऑफिस में जाते हैं ऑफ हो जाता है, और सुमित का फ़ोन भी बंद रहता है। मगर यानी कि अगर आपको सुमित से कांटेक्ट करना है तो सुमित के घर ही जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो गई तो सुमित के घर का जो एड्रेस जानता है बस वही जा सकता है, वही बता सकता है। तो इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि मतलब सारे लोग इनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे, इतना ज़्यादा मतलब ट्रोल कर रहे हैं कि सब लोग इन्हें फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सचिन और नेहा के बीच में जो भी हुआ था, क्या आप लोगों को मालूम था पहले से? मतलब यही क्वेश्चन पूरे फैमिली से पूछा जा रहा था। इस वजह से बेचारे लोग ने मोबाइल अपना-अपना स्विच ऑफ करके रखा है। तो मतलब आज के डेट में मोबाइल स्विच ऑफ होना बहुत ही बेकार की बात है, क्योंकि आजकल मोबाइल से ही सब चीज़ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग प्लीज़, हम लोग हों, चलो एक जब कोई और बड़े-बड़े यूट्यूबर है तो प्लीज़ आप लोग इतना परेशान ना करें कि बेचारे लोग को मोबाइल स्विच ऑफ करना, मोबाइल से ही सारे काम होती है। आज के डेट में मोबाइल ऑन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सभी को मालूम है कि बिना मोबाइल का आजकल कोई काम नहीं होता है। और बेचारे लोग इतने ज़्यादा, मतलब इसके पूरे फैमिली परेशान हो गए हैं कि ये लोग अपना-अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रह रहे हैं। तो बाकी लोग समझदार हैं तो समझ ही जाएँगे। आगे देखते हैं आगे के वीडियो में क्या है। देखिए, वैसे भी कोई निर्णय ऐसी स्थिति में लेना सही भी नहीं है, ना पक्ष में ना विपक्ष में। तो पहले आप स्थिति से पहले नॉर्मल करो, फिर सही बात उसके है। बाद सोच विचार करो। फिर फैमिली है, आगे क्या होता है जो फैमिली बोलेगी वो करेंगे ना भाई। और जब करेंगे तो आप लोग को वैसे ही पता चल सही जाएगा। बात है।
अब आप सजेशन भी देते हो, आप ये भी करते हो, आप खुद ही कई बार भ्रमित कर देते हो कि ऑडियंस तो हर है, सबका अपने अपने व्यूज़ हैं, तो सबके हिसाब से फिर अपन कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं ना, और अपन वैसे भी मेंटली फिट नहीं है, तो पहले अपने आप को मेंटली तो फिट कर लें अपन। तो गाइज़ यहाँ पे सारी बातें सुनकर बस यही पता चल रहा है कि सुमित जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। तो स्पेशली जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग कुछ भी अपने तरफ से ऐसा कोई निर्णय मत लीजिए, कुछ भी मत बोलिए कि ज़बान है, फ्री का ज़बान है तो कुछ भी बोल दूँ, तो इस तरह का काम ना करें। क्योंकि इन लोग के फैमिली के साथ-साथ मेरी भी फैमिली है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो गाइस आप लोग सुमित जी का चेहरा देख ही सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा परेशान हैं और उनका मेंटल और हेल्थ दोनों ही ख़राब हो रहा है। तो बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इस तरह का वीडियो ना बनाएं कि जिससे सुमित जी परेशान हों। हाँ, मैं ये चीज़ तो मैं हमेशा कहूँगी, लास्ट में भी कहूँगी कि नेहा जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कि सचिन ने तो वो तो हमेशा कंट्रोवर्सी, सचिन तो कंट्रोवर्सी का राजा है। वो तो जब से ब्लॉग बनाना शुरू किया तब वो अपने फैमिली को नहीं छोड़ा कंट्रोवर्सी में लाने में, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस नेहा जी आप समझ जाइए और आगे से ऐसी गलती ना करें। सचिन जी तो महीने में एक बार कंट्रोवर्सी ना करे तो उनका तो खाना ही ना पचे, क्योंकि उसका उसी से उसको ढेर सारे पैसे कमाने हैं। तो बस नेहा जी को ही मैं बार-बार कहना चाहती हूँ कि अब आप थोड़ी समझदार हो जाइए। हो सके तो आप मनीषा से माफ़ी माँग लीजिए और बात यहीं ख़त्म कर दीजिए। और सुमित जी के भी घर वाले को भगवान खुश रखे, उनकी मेंटल और हेल्थ दोनों ही सही हो जाए। और बस सुमित जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके लिए सब कुछ अच्छा ही हो। तो चलिए गाइज़, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।